नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो इस क्लास में पढ़ेंगे आप जूलॉजी। जूलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र। तो राइट आंसर है इसका कोशिका। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रॉबर्ट हुक। सभी जीव के बने होते हैं कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र। राइट आंसर कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले में देखा कॉर्क, मिट्टी, दांत, जल। तो कॉर्क। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, बड़ा कमरा, मधुमक्खी का छत्ता या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर छोटा कमरा। माइकोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, शिल्डन। राइट आंसर रॉबर्ट हुक। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन या रुडोल्फ विर्चो। राइट आंसर ल्यूवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? शिल्डन और स्वान ने, वाटसन और क्रिक ने, बेंथम और हुकर ने, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर शिल्डन और स्वान ने। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डेन, स्वान, पुरकिंजे, बेंडा। राइट आंसर पुरकिंजे। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? बेंडा, रुडोल्फ विर्चो, अल्टमान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी, रुडोल्फ विर्चो ने। आगे देखते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? बेंडा, रुडोल्फ विर्चो, अल्टमान, पुरकिंजे। राइट आंसर इज रुडोल्फ विर्चो। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, केंद्रक झिल्ली। राइट आंसर कोशिका झिल्ली। आगे देखते हैं। पादप कोशिका की बाह्य आवरण है। राइट आंसर कोशिका झिल्ली। आगे पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव या नाभिक। तो राइट आंसर कोशिका भित्ति। आगे देखते हैं। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है जल, प्रोटीन, लिपिड, कार्बनिक अम्ल। राइट आंसर है ए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है संगठित नाभिक, राइबोसोम, माइक्रोकाइंड्रिया,
या लाइसोसोम। तो क्या उपस्थित होता है? राइबोसोम। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है को छोड़कर। जीवाणु, नीला हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर माइकोप्लाज्मा सी। निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न हैं? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, इनमें से सभी। राइट आंसर जीवाणु कोशिका। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, अमीबा। राइट आंसर अमीबा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं प्रोटिस्ट में, पादप में, जंतुओं में, इनमें से सभी में। केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। कोशिका भित्ति, प्लास्टिड, हरित लवक, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इनमें से सभी। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी काय, प्लास्टिड। राइट आंसर इज प्लास्टिड। आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है पादप में, कवक में, जीवाणु में, जंतु में। राइट आंसर जंतु में। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। आगे देखते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती हैं सेल्यूलोज की, सुबेरिन, क्यूटिन, काइटिन। राइट आंसर ए सेल्यूलोज। पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, इनमें से सभी। राइट आंसर इनमें से सभी। आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुनें। अब मिलान है, देखते हैं। लिग्निन मजबूती, क्यूटिन जलहास से बचाना, सुबेरिन जल संवहन, इनमें से सभी। राइट आंसर इज सी सुबेरिन जल संवहन। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से, सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज से, लिग्निन और पेक्टिन से, क्यूटिन और सुबेरिन से। राइट आंसर ए प्रोटीन और लिपिड से। निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम की झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज कोशिका झिल्ली। प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं विसरण, परासरण, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज उपयुक्त दोनों, विसरण प्लस परासरण। आगे देखते हैं। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे कहते हैं चलन, परासरण, विसरण, संवहन। राइट आंसर बी परासरण। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल से देख सकते हैं टेलीस्कोप, साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म। राइट आंसर इज डी। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? कोशिका द्रव और कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। राइट आंसर इज सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक।
आगे देखते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कोलिकर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहुक। राइट आंसर इज रॉबर्ट ए कोलिकर ने। आगे देख, माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? अल्टमैन, बेर्ना, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहुक। राइट आंसर बेर्ना। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती हैं? नाभिक, गोल्जिका, केंद्रका, माइक्रोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं, निम्न अभिक्रिया होती है। पाइरूवेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, एटीपी। एटीपी का निर्माण होता है। कोश का द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी। राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। कोश का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं, निम्न में से किसमें कोशिका को भुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक। राइट आंसर इज लाइसोसोम। आगे देखते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की? अल्टमैन, बेर्ना, डी डुबे, श्वान। राइट आंसर इज सी, डी डुबे। लाइसोसोम को भी कहा जाता है पाचक थैली, आत्महत्या की थैली, प्रोटीन फैक्ट्री, ए और बी दोनों। राइट आंसर आत्महत्या की थैली। निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन। तो राइट आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्धक होता है उसे कहते हैं लाइकोपिन, क्लोरोप्लास्ट, बायोब्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोईघर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम। राइट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। आगे देखते हैं, पत्तियों का पीला रंग के कारण होता है? कैरोटीनोइड, क्लोरोफिल, लाइकोपिन, कैप्सेथिन। राइट आंसर इज कैरोटीनोइड। आगे देखते हैं, पर्णहरित में धातु उपस्थित होता है? लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम। राइट आंसर इज सी, मैग्नीशियम। में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर इज ए, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये है हमारे 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको कुछ तो इसमें समझ में आए होंगे और आप इन्हें याद कर लोगे, रिवीजन के तौर पर देख लोगे। ठीक है, तो क्लास यहीं पे छोड़ते हैं, आगे अगली क्लास में देखेंगे। आज इसमें 50 हैं, फिर आगे 50 और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।